एक्चुअली बख्तावर से इतना वाकिफ नहीं था मैं, लेकिन बख्तू को बहुत अच्छी तरह जानता था और उसको मुझसे बातें छुपाने की आदत थी। तुम्हारी तरफ देखने के अंदाज से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वो एक मुकम्मल औरत है जो कि अपने बॉस से शदीद मुतासिर है। सालार ने अपनी इज्जत के साथ साथ हमारे खानदान की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया है। मुझे इस बात पर असल गुस्सा है। बख्तावर बख्तावर बख्तावर, वो मजलूम नहीं, फ्रॉड है। तुम्हें डर था ना मलिक दिलावर के सामने तुम्हारा राज खुल जाएगा, इसी वजह से तुम्हें मेरे नाम और मेरे सहारे की जरूरत पड़ी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही पड़ेगी। बख्तावर अब सेलिब्रिटी बन चुकी है और मैं आज भी वहीं खड़ा उसे हसरत की निगाहों से देख रहा हूँ। वो मुझसे उतनी दूर थी जितना कि चांद जमीन से। मुख्ताबर आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, वो मैं आहद के साथ चली जाऊंगी। आहद मैं इनका होने वाला मंगेतर। वो ऐसी एक्चुअली बख्तावर से इतना वाकिफ नहीं था मैं, लेकिन बख्तू को बहुत अच्छी तरह जानता था और उसको मुझसे बातें छुपाने की आदत थी। वादों की इस हलचल में साजिश की एक दलदल है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लिया करता हूँ। हाँ, तुम मुझसे नाराज हो। मेरा क्या हक बनता है नाराज होने का? तुमने पहले कभी कोई फैसला किसी से पूछ के किया जो अब करोगी? तुमने हमेशा वही किया बख्तावर जो तुम्हारे दिल ने कहा। कुछ अरसे में मुकाबले का इम्तहान दोगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यही चाहती थी ना तुम। तुम्हें नाराज हुई खुशी से कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है। तुमसे रिश्ता माँ ने मुझसे पूछ के तय किया था। कुछ सोच समझ के मैंने हाँ की थी। अगर तुम अपना फैसला बदलना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने फैसले पे कायम हूँ। बात फैसले की नहीं है, बात खुशी की है। पर मैं जानता हूँ तुमने ये फैसला किस दबाव में आके किया था। तुम्हें डर था ना मलिक दिलावर के सामने तुम्हारा राज खुल जाएगा, इसी वजह से तुम्हें मेरे नाम और मेरे सहारे की जरूरत पड़ी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही पड़ेगी। मुर्शिद रे, कोई ऐसी दवा दे, मुर्शिद रे, मुझे से मिला मैंने बख्तू बहुत अजीज था। मुझे यही तो डर था कि जब मेरी हकीकत उन पे खुलेगी तो मैं वो प्यार, अपनायत, भरोसा, वो सब कुछ खो दूंगी। मैं वो सब कुछ नहीं खोना चाहती थी माँ। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी दफा हिम्मत की कि मैं उन्हें बताऊं सब कुछ सच सच, लेकिन नहीं बता सकी। अब वक्त गुजरता गया। ये सब आप मेरे लिए लेकर आई हैं? लेकिन आप तो मुझसे नफरत करती हैं ना, फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? यही तो दुख की बात है, कसूरवार कोई और होता है, नफरत किसी और को सहनी पड़ती है।
ताकतवर पे जोर नहीं चलता ना, अपने जैसे बेकस और लाचार पे जुल्म ढाते, उससे नफरत करना शुरू हो जाती, अपनी जिंदगी तो तबाह हो जाती। दिल चाहता है कि सबको इसी अजियत में मुब्तला कर दे। मुझे साहब से नफरत करती हैं आप? पता नहीं, मोहब्बत है या नफरत, या शायद अकीदत है। बहुत नेक इंसान है ना, हम ठहरे गुनाहगार, उनके काबिल नहीं, इसीलिए तो तुम्हें लेके आए। अपनों की बेगानगी की वजह से ही धक्के खाने पड़ते हैं खालू। भूल गए वो दिन जब हम दोनों आपके पास मदद के लिए आए थे और आपने इनाम की रकम के लालच में हमें मामे के हवाले करने का फैसला कर लिया था? आपकी अपनी बेटी होती तो आप ऐसे करते? पुरानी बातें छोड़ो बेटा, मेरा कहने का नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बेसहारा हूं, अकेली हूं, लेकिन बुज़दिल नहीं हूं। भीख मांग के जिंदगी गुजारनी होती तो मामे के एहसानात तले हम जिंदगी गुजार लेते। बिल्कुल नहीं बदली ये लड़की, वही तेज चलती हुई जुबान, वही जिद और वही घमंड है इसका। और आप लोग भी बिल्कुल नहीं बदले, वही लालची खसलत, मौके से फायदा उठाने वाले लोग। अब क्या यहाँ बैठकर मजीद इस लड़की के हाथों जलील होना है? बैठने का किसी ने कहा भी नहीं है। अपनी चीजें उठाएं और निकले यहां से। अभी भी क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा उठे और निकले यहां से। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। आपने कैसे यकीन कर लिया उसकी बात पे? भाई पुलिस वाला हूं तभी तो तफ्तीशी निगाह रखता हूं। उसके झिझक से, तुम्हारी तरफ देखने के अंदाज से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वो एक मुकम्मल औरत है जो कि अपने बॉस से शदीद मुतासिर है। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने अपने बयान में ना हल्का फुल्का इकरार भी कर दिया। मोहसिन भाई, आपको लगता नहीं है कि असल ज्यादती आपने की है, हकीकत जानते हुए मुझे ला इल्म रखा? पुलिस वाले होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास दिल नहीं है। उससे मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूं उस मौजूद पर, लिहाजा मुझे इस वादे का पास रखना चाहिए। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी एक दोस्त है जो इंटरनेशनल चैनल्स के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। वो आपकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। इस सब में मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, बस अपने बारे में सब बताना होगा। ज्यादा सोचो मत बख्तावर, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो भी मिसकंसेप्शंस आपके बारे में माशरे में फैल रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपकी कहानी सामने आएगी, आपका एक पॉजिटिव इमेज आगे आएगा, अवेयरनेस फैलेगी, और साथ में वो कुछ 8-10 लाख रुपए भी देने को तैयार है। आप इस क्राइसिस से निकल जाओगे। बस एक छोटी सी फेवर है जो करनी होगी, पर वो मैं आपको आराम से बाद में बता दूंगी। अपनी पर्सनल जिंदगी को दुनिया के सामने खोलना कोई मामूली बात नहीं है। नीडी है और अगर पैसे मांग भी ली तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी बात है। और वैसे भी बख्तावर इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, जज्बाती है, और जज्बाती लोग अपना नफा नुकसान नहीं देखते। तुम बख्तू को जानते थे, बख्तावर को नहीं। और बख्तू एक झूठ था, फ्रॉड था, यही उसकी असलियत है। हाँ, यही असलियत है। ठीक कह रही हो तुम। बाय द वे, तुमसे और मुझसे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है ये बख्तावर। जहां मैंने उसे ऑफर दी, उसने भी मुझे ऑफर दी है। जानते हो क्या? उसने मुझसे कहा है कि वो नूरा केस में सालार के खिलाफ बयान वापस ले लेगी, और उसके लिए उसे मजीद सिर्फ 10 लाख चाहिए। नहीं आ रहा ना यकीन? वो आने वाली है, खुद देख लेना।